नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर धमतरी से है, जहां पर विधायक रंजन साहू के निरंतर प्रयास से गंगरेल मंडल के डुबान क्षेत्र में के अंतर्गत जर्जर सड़कों और नवीनीकरण और विभिन्न कार्यों का आज स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र में ग्रामवासियों के द्वारा विधायक रंजन साहू की निजी निवास पर पहुंचकर गुलदस्ता देकर उनका आभार जताया गया। आपको बता दें, इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। के सभी गांव के हमारे दीन बंधुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लगभग 4.5 साल मेहनत डुबान क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि और एक सेवक के रूप में जो उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। लगभग माह में 2 से 3 बार डुबान क्षेत्र का दौरा निरंतर हम करते गए और उसका परिणाम भी ये हुआ कि वो क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहा। कई बार ऐसा होता था कि वहाँ के लोग बार बार इस विषय को बोलते थे कि विकास हम तक पहुँच नहीं पाता, और मैंने हमेशा उनको आश्वासन दिया कि आप कभी अपने को उपेक्षित महसूस न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए लगातार काम कर रही है। और अभी आपको सूची भी प्राप्त हुई, जिसमें प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ दिया गया, कोई न कोई काम, जैसे भवन है, रोड है, आहता है, हाई मास्ट लाइट है, और अभी 7 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति हुई है, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे रोडों की स्वीकृति मिली है। हमारे 7 पंचायत के 32 गांव के सभी कार्यकर्ता विधायक से एक पर्सनल भेंट करने आए हैं कि 10 साल तक दूसरे विधायक थे, वो कुछ नहीं किए, लेकिन अभी विधायक है रंजना साहू जी, जो बहुत ही अच्छा काम किए, हर पंचायत को कुछ न कुछ दिए हैं। इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। खबर दुर्गा से है, जहां पर टेरिड एनजीओ ने सरोरा ग्राम पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल के 70 छात्राओं को नेवरा थाने में घुमाया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया कि तिल्दा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल सरोरा से स्कूली बच्चे थाने के भ्रमण के लिए आए थे, और यही थाने की कार्य प्रणाली और पुलिस के सभी कार्यों के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी गई। इस दौरान जो है तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तिल्दा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम सरोरा से स्कूली बच्चे थाना भ्रमण के लिए आए थे। जो बच्चियां 12th क्लास में हैं, उनको उनके टीचर यहाँ लेके आए थे, जो थाना की कार्य प्रणाली के बारे में जानना चाहते थे। सभी बच्चियों को थाना एवं पुलिस के कार्य प्रणाली और पुलिस के काम, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ बच्चियां पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, उनको उस संबंध में भी गाइडलाइन दिया गया है। एवं वर्तमान में चल रहे शासन की योजनाएं, जिसमें महिला सुरक्षा संबंधी कानून जो है, उसके बारे में भी बच्चियों को विस्तार से बताया गया है, जिसके लिए उनको अपने मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करके भी दिखाया गया है, और उसमें अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग SOS बटन, शिकायत स्टेटस चेक करना और महिला संबंधी जानकारियां कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बच्चियां अपने टीचर के साथ थाना आई थी। थाना में सभी जगह वो लोग घूमे, देखे, समझे, और पुलिस का आभार भी व्यक्त किए हैं कि इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी उनको दी गई है। अब खबर मुंगेली से है, जहां पर कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने फास्टरपुर में शासकीय महाविद्यालय पहुंचकर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने महाविद्यालय में प्राचार्य से चर्चा कर स्थापना वर्ष, संचालित कोर्स, प्राध्यापकों की व्यवस्था, लैब, खेल सामग्री, लाइब्रेरी के संबंध में जानकारी ली। वहीं कलेक्टर ने महाविद्यालय में विकास को लेकर भी चर्चा की, और इसके साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए उनकी शिक्षा, खेलकूद सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। खबर गरियाबंद से है, जहां पर विद्यमान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष ने जिला मुख्यालय गरियाबंद के PWD विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि विद्यमान बीते 8 सालों से छत्तीसगढ़ के तमाम सुदूर संवेदनशील अंचलों में, जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग
और मानपुर मोहल्ला गरियाबंद जैसे 25 जिलों में कार्यरत है। वहीं पर 2018 में हमारे संघर्ष को देख हमारी मेहनत को वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, लेकिन आज तक जो हमारी मांग थी उन्हें पूरा नहीं किया गया है और जिसको लेकर हम धरने पर बैठने वाले हैं। जो पूर्व में विद्या मैदान कहलाते थे, जो प्लेसमेंट के माध्यम से हम लोग थे, और सरकार ने 2018 की जनघोषणा पत्र में यही वादा किया था कि जैसी ही हमारी सरकार बनेगी तो विद्या मैदान जो मूल निवासी है छत्तीसगढ़ की, उनको प्राथमिकता से नियमितीकरण किया जाएगा। किंतु 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारी ओर किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है सरकार, और सरकार से हमारी यही निवेदन है, अभी तक तो निवेदन ही कर रहे हैं कि आप जो जनघोषणा पत्र में जो वादा किए हो उसी वादा को पूरा कीजिए। हमें नियमितीकरण, सिर्फ नियमितीकरण ही चाहिए। अगर नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हो तो सभी शिक्षा विभाग में संविलियन कर दीजिए, यही आपसे विनती है। सरकार 15 अगस्त को घोषणा कर देती है तो बिल्कुल ही हम सरकार का आभार व्यक्त करने जाएंगे, किंतु अगर 15 अगस्त को घोषणा नहीं करती तो राज्य स्तर में पूरा उग्र आंदोलन, जहां पर जल सत्याग्रह भी करेंगे। जी, हम लोगों की यही मांग है कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण किया जाए, लेकिन हम अभी हमारे साथियों के द्वारा जिला के वाइज एक सांकेतिक रैली चल रहा है। अगर मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम यही मांग रख रहे हैं कि जन घोषणा पत्र के अनुसार सरकार ने जो वादा किया है कि जैसे ही सरकार में आते हैं तो आपको नियमितीकरण किया जाएगा, तो हम बस सिर्फ शासन से यही चाहते हैं कि नियमितीकरण किया जाए, अन्यथा हम शासन प्रशासन से आत्मदाह करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। अब खबर सरायपाली से है, जहां पर एसडीएम हेमंत नंदनवार के नेतृत्व में सरायपाली के हृदय स्थल कहे जाने वाले जयस्तंभ चौक से पदमपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं एसडीएम के साथ पुलिस विभाग, नगर पालिका प्रशासन, मंडी प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि बारिश का पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुस रहा है, और इसका मुख्य कारण पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियों पर लोगों का अतिक्रमण और नाली जाम होने से साफ सफाई नहीं हो पाना था, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान छेड़ते हुए जय स्तंभ चौक से पदमपुर रोड के दोनों किनारों पे नालियों के ऊपर बने अवैध कब्जे को जेसीबी मशीन लगाकर हटाने की कार्रवाई की। और इस दौरान कुछ लोगों के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के आगे किसी की नहीं चली। हमारा ये पदमपुर रोड है, पूरी तरीके से जहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। तो जो नाली बनाए हुए, नाली पे इतना ज्यादा अतिक्रमण है कि नाली पूरा बंद हो चुका है। नाली बंद होने के चलते रास्ते का पानी लोगों के घर में घुसता है, और शिकायत कंटिन्यू आ रही थी कि किसी के घर में 2 फीट पानी है, किसी के घर में 3 फीट पानी है। तो ज्यादा बरसात में लोगों के घर में पानी घुस जाता है। तो वो समस्या को दूर करने के लिए नाली को पूरा क्लियर किया जाए। तो देखा गया कि आज कई दुकानें भी इससे प्रभावित हुई, कई लोगों की पूरी दुकानें तक उठ गई है। तो क्या ये आगामी किसी योजना को लेकर प्रस्तावित है या सिर्फ नाली को लेकर? ये बात यह है कि जो नाली के हमने सिर्फ नाली को क्लियर किया, नाली में जो भी आ रहा है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई। अब खबर पखांजूर से है, जहां पर 2 किलोमीटर दूर माटोली के मुख्य मार्ग स्थित सुब्रत हालदार की बाइक रिपेयरिंग दुकान में बीती रात आग लग गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान दुकान में रखा राखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर कोंडा गांव से है, जहां जिला प्रशासन ने मोर माटी मोर देश योजना के तहत पौधारोपण किया। वहीं कलेक्टर दीपक कुमार सोनी और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने अपनी अभिनव पहल चरण पादुका अभियान के अंतर्गत 12 अगस्त को जिले के थाना बयानार क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम केजंग में कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम में सफल सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम केजंग और उसके आसपास के गांवों में स्कूलों में चरण पादुका जूते वितरित भी किए गए। हम जब भी जंगल में जाते थे एरिया डोमिनेशन के लिए, हम कई सारे बच्चों को देखते थे वो लोग बिना फुटवेयर करते थे। तो फिर हम एक आइडिया से
आए थे और वो आइडिया ये है कि हम बच्चों ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता और फुटवेयर बांट के उनका जो भी बेसिक मानवाधिकार है उनको अपहोल्ड करने का हम डिसाइड किए थे। और आज यहाँ मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आए थे और लोगों को समस्या सुनने के लिए आए थे। बहुत अच्छा चर्चा हुई थी और इस बीच में बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता भी बांटे। बसपा विधायक लखेश्वर बघेल ने बकावंड विकासखंड की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत इरिकपाल और जेतगिरी शांदेवड़ा करमरी हाई स्कूल में 120 से अधिक साइकिल वितरित की गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान विधायक ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां न सिर्फ बेटियों को आने जाने में मदद मिलती है बल्कि उनकी शिक्षा की राह भी आसान बनती है। इस अवसर पर दिनेश जगबंधु कश्यप, सुनील गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि विदित है, कक्षा 9वीं की बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। उसी योजना के आगामी चरणों के अंतर्गत आज विकासखंड बकावंड में 4 शालाओं में हाई स्कूल इरिकपाल में, हायर सेकेंडरी स्कूल जैतगिरी में, हाई स्कूल बड़े देवड़ा में और हाई स्कूल संत करमरी में, इन 4 जगहों पर साइकिल वितरण का कार्य माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया। साइकिल प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा में, 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में जो बच्चे जाते हैं तो जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन सरकार साइकिल देने का और साइकिल हो, निःशुल्क साइकिल हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, ड्रेस हो, चाहे नोटबुक हो, देने का एक महती योजना सरकार के द्वारा की गई है। तो हम लोग विलम्ब से भले दे रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1 साल के बाद, मार्च के बाद ही साइकिल मिलता था। लेकिन हम लोगों ने जैसे प्रवेश हुआ वैसे ही देने के लिए एक महती योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है और ये योजना बच्चों को प्रोत्साहित करने का है। कई वर्षों से संचालित योजना। अब खबर धार से है, जहां पर सुबह 8 बजे स्थानीय लालबाग परिसर से एक साइकिल रैली निकाली गई जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देवी सागर तालाब पहुंची, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत तालाब के बीचों बीच बने जुग्गे को संवारने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि साइकिल रैली में प्रियंका मिश्रा, धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, नहर जिला पंचायत सीईओ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहुतपुर में रोड पर नाली न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन नाली नहीं बनाई गई और जिस कारण बरसात का पानी लोगों के घरों में भर जाता है। इस समस्या को लेकर हरिजन टोला के लोग सरपंच, सचिव, तहसीलदार सबके पास अपनी गुहार लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पानी भरे रहने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और इस संबंध में जब उदयपुरा जनपद सीईओ से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच कर जल्द ही निराकरण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ग्रामीण लगभग 2 महीने से परेशान क्यों हैं, क्यों उनकी समस्या दूर नहीं की जा रही है। सर, मेरे घर में तो बहुत पानी बारिश से भरा हुआ है, घूंटे घूंटे पानी भर जाता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो किस वजह से पानी भरा है? ये बंधान बंधा है और पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा, नाली है नहीं है सर। नाली ना होने की वजह जी। और कोई परेशानी? और परेशानी सर, जिसमें कीड़ा मकोड़ा सभी हो चुके हैं। आप समस्या देख रहे हैं मेरे घर की। आपने कहीं शिकायत की? जी, शिकायत करी मैंने सभी को। किस किस को शिकायत? मैंने पंचायत सरपंच महोदय जी को करी, पटवारी साहब को करी और सचिव साहब को करी, तहसीलदार साहब को करी। क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं आप होगा, धैर्य रखिए आप। ये बताओ, आप स्कूल कैसे जाती है? पानी भरा रहता है इसलिए हम जाते नहीं है।
स्कूल नहीं जाती? हाँ। तो पानी भरने की वजह से दिक्कत होती है? हाँ। अनीता हरवार। किस जगह की निवासी हैं आप? भूपतपुर। ये स्कूल जाने में क्या परेशानी होती है यहाँ से? इधर पानी भरा है तो स्कूल हम जा नहीं पाते। कब से भरा है पानी? बहुत दिन हो गए सर, 2 महीने। जी ये रास्ता है, इसमें पानी भरा है बहुत, इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और बहुत कठिनाई होती, बारिश ज्यादा हो जाती है तो निकल नहीं पाते। इसमें पानी घरों में आ जाता है? बारिश ज्यादा हो जाती है तो घरों में ही भरा जाता है पानी। अब क्या चाहते हैं आप? साहब ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निकास पानी का कुछ व्यवस्था किया जाए प्रशासन की द्वारा। परेशानी का सब जब दिखा रही है, पानी भरो गली में, गली पानी बेजिंगा नहीं है। कब से नहीं है? 2-3 महीना, जब से बरसात भई जब से नहीं बह रहा पानी। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते, मोहल्ला भर के बच्चे जाते स्कूल। तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते, रिंग में बार रिंगा के ले जाते, कन्या बारों कन्या उठा के ऊपर करा था बाकना। पानी भरो भैया। कहाँ? रोड पे? वह रोड पर भरो, घर में भरा जात गिरा थे। अब क्या चाहती हैं? पानी के निकल के ताऊ सा का चाहे भैया। ये ग्राम पंचायत बीजा में भूपतपुर ग्राम में जो जल भराव की स्थिति हो रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं सुधारा गया? अभी आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं इसका भी परीक्षण करा लेता हूं। कल दोपहर तक का मैं इसका कुछ न कुछ पुख्ता बंदोबस्त करता हूं। तहसील के गांव बमूलिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा देश भर के बच्चों को संस्कारों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में संस्कारशाला के तहत बमूलिया गांव के बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई और विभिन्न रोचक गतिविधियों द्वारा बच्चों को संस्कार से जोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि सादा प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सदस्यों ने बताया कि ये कार्यक्रम मंथन प्रकल्प के तहत रखा गया है और जिसका उद्देश्य बच्चों में संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंथन प्रकल्प की ओर से कार्यक्रम था। बच्चों की शिक्षा को लेकर और नैतिक मूल्य क्या है, बच्चों को समझ आए और जिस अज्ञानता में ये बच्चे भी और ये संसार भी भटक रहा है, ताकि वो अज्ञानता दूर हो पाए। जीवन में किस तरह से जिया जाए, उसको जीने की एक सही कला क्या है और खुश किस तरह से रहा जा सकता है, ये सब बताना उद्देश्य। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर संस्कारशाला का एक छोटा सा सेशन किया गया और साथ ही साथ उनके प्रोत्साहन के लिए उनको शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। तो उद्देश्य यही है कि हमारे देश का जो युवा है, ये जो बच्चे हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि ये संस्कारवान होंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और देश संस्कारवान होगा। अब खबर गुवारा से है, जहां पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तहसीलदार ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि स्कूल के प्राचार्य BR प्रजापति के निर्देशन में लाइब्रेरी का शुभारंभ विज्ञान के जनक SR रंगनाथन के जन्म दिवस को लाइब्रेरी दिवस के रूप में मनाया गया और स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। वहीं विद्यालय का लाइब्रेरी प्रभारी महेंद्र कुमार प्रजापति उच्च माध्यमिक शिक्षक को बनाया गया है। इस कार्यक्रम में नगर परिषद CMO नगर परिषद बाबूजी रामस्वरूप राय और राजस्व निरीक्षक रनमत सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित सिंह और विद्यालय का परिवार मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य डॉक्टर अनिता राप्टे ने धमतरी जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न सहित अन्य महिला प्रकरणों की सुनवाई की। आपको बता दें कि आयोग की ये 205वीं सुनवाई हुई थी और वहीं धमतरी जिले में 5वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई है। हम धमतरी में हमारी लगातार 5वीं जन सुनवाई है मेरे कार्यकाल की। 3 साल का मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ है। 24 तारीख से मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू है और मेरे पूरे कार्यकाल में ये 204 नंबर की जन सुनवाई है। आज के इसमें लिस्ट में हमारे पास लगभग 29 मामले हैं। कई मामले अभी नस्तीबद्ध हो गए हैं। लगभग 3 से 4 मामले हमने रायपुर सुनवाई के लिए स्थानांतरित किए हैं, जिसमें से
3 मामले मियां बीबी के आपसी समझौते से सुलहनामा और तलाकनामे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए है। क्योंकि मल्टीपल जब केसेस मियां बीबी आपस में कर लेते हैं तो उसमें भी फैमिली कोर्ट उनको कहती है कि आप लोग किसी एक नतीजे पर पहुंचे और उसके लिए सुलहनामा करना आवश्यक होता है। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि इन प्रकरणों को बारीकी से सुना जाए और मियां बीबी के बीच में जो भी उनके सुलह के बिंदु हैं उनको तय करा दिया जाए। अब खबर सिरौन से है, जहां पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि राधाकुंड जैसे पवित्र धार्मिक स्थल के पास बीजेपी नगर मंत्री के ढाबे पर मांस का विक्रय और अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है, जो धार्मिक भावना को आहत करता है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस ढाबे को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी ना तो आबकारी विभाग और ना ही नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और 3 दिन में इस ढाबे को धार्मिक स्थल से हटाने की मांग की गई है। साथ ही युवा कांग्रेस का कहना है कि अगर इस ढाबे पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठ जाएगी और जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरायपाली एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार ने ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला और लिमगांव हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्च प्राथमिक शाला लिमगांव में पदस्थ शिक्षक धनीराम चौधरी लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए और धनीराम चौधरी अपने स्थान पर ग्राम छिंदपाली के जितेंद्र साहू को पढ़ाने के लिए 1 सितंबर 2022 से रखकर 6,500 रुपए प्रतिमाह भुगतान करना पाया गया है, जिस पर कि शासकीय उच्च प्राथमिक शाला लिमगांव में पदस्थ उच्च वर्ग शिक्षक और प्रभारी प्रधान पाठक को लंबे समय से अनुपस्थित रहने और किसी अन्य व्यक्ति को अवैधानिक रूप से पढ़ाने के लिए नियुक्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भारत की आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समसत्ता के भाव के साथ सीहोर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ी से हुआ और रैली के अंत में झागरिया पहुंची। इस किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में लगभग क्षेत्र के 300 ट्रैक्टर शामिल हुए। आज ये किसान तिरंगा रैली निकाली, क्या उद्देश्य? ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में समरसता के भाव से पूरे देश में शांति और एकता के भाव से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन ग्राम बरखेड़ी से झागरे के लिए किया जा रहा है। कितने ट्रैक्टर है पूरे आपके? लगभग इसमें से 200 से 250 ट्रैक्टर इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जिसमें समस्त पूरे क्षेत्र के किसान भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और समस्त हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी के गण भी इसमें उपस्थित हैं। सारंगढ़ जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग को अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अधिवक्ता सुरक्षा कानून को जल्द पूरा करने की मांग भी की गई है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने एक सूत्रीय मांग को पूरा करने के लिए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करें, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने और सामूहिक जीवन बीमा लागू करवाना है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना बेहद जरूरी है। पूर्व में भी इस अधिनियम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती है तो अधिवक्ता संघ आगे भी आंदोलन को जारी रखेगा। अधिवक्ता संघ सारंगढ़ की ओर से आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और पूरे प्रदेश स्तर का ये हमारा आंदोलन है। और पूर्व में भविष्य में मांग किया गया था, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा करके, किंतु आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है। हमारी कुछ मांगे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में
अधिवक्ता बीमा किया जाए सभी अधिवक्ता गणों का, और मृत्यु होने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।